हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक बॉडी ब्लॉक जो एडवांस पैटर्न मेकिंग में यूज़ होता है उसे बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं एक लाइन ऊपर से खींचूंगा और एक लाइन साइड से भी लगा लेंगे। अब हमारी जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हैं, बॉडीज़ की लेंथ हम रखेंगे 15, शोल्डर हमारे होंगे 14, अपर चेस्ट हमारी होगी 33, मेन बस्ट होगी 34, वेस्ट हमारी होगी 28। ठीक है, अब हम इसी मेजरमेंट्स के हिसाब से इस बॉडीज़ को बनाएंगे। जो सारे फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे वो इसी मेजरमेंट के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले हमारी लेंथ की मेजरमेंट्स हैं, वो लगानी देखते हैं हम कैसे लगाएंगे। पहले तो सबसे फुल लेंथ, जो मेरी फुल लेंथ है वो 15 है। पैटर्न में हमेशा मार्जिन्स नहीं छोड़े जाते, वो जब हम फैब्रिक्स पे रख के पैटर्न को जब कटिंग करते हैं तो उसमें मार्जिन छोड़े जाते हैं। हम पैटर्न में बिना मार्जिन के ही पैटर्न ड्राफ्टिंग करते हैं। तो हमारी जो लेंथ है फुल लेंथ वो 15 है। ठीक है, जो मेरा शोल्डर स्लोप होगा उसका जो फॉर्मूला है शोल्डर डिवाइड बाय 10। तो ये हमारा शोल्डर हमारे 14 है, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 आएगा। तो राउंड मेजरमेंट हम 1.5 ले सकते हैं। इसी से आर्म होल डेप्थ निकालने के लिए जो हमारा आर्म होल का फॉर्मूला है वो है बस्ट डिवाइडेड बाय 6। बस्ट को 6 से डिवाइड करके जो मेजरमेंट आती है वो हम यहाँ लगाएंगे। तो हमारी बस्ट है, मेन बस्ट, अपर बस्ट नहीं, मेन बस्ट हमारी है 34 डिवाइडेड बाय 6। तो ये तकरीबन आएगा मेरा 34 का डिवाइड हम 6 करेंगे तो ये तकरीबन 5 + 3/4 इंच आएगा, 5.25। तो यहाँ हम एक 5.25 पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, जो HSP टू एपेक्स का जो मेजरमेंट होता है, HSP हमारा हाई शोल्डर पॉइंट, ये जो हमारी नेकलाइन जिसको हम बोलते हैं, और एपेक्स होता है हमारा बस्ट की जो फुलनेस जहाँ पे होती है हमारा, उसकी जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है स्टैंडर्ड साइज के लिए वो 10.5 हम रखते हैं। अब इन लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये मेरी नेकलाइन हो गई, ये मेरे शोल्डर हो गए, ये मेरी अपर बस्ट है, ये मेन बस्ट है, ये फुल लेंथ है। ठीक है, अब हम राउंड मेजरमेंट लगानी शुरू करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम नेक की विड्थ लगाएंगे। और नेक का जो फॉर्मूला है, दो तरह के फॉर्मूले होते हैं कि अगर तो आपने अपने क्लाइंट के नेक का मेजरमेंट लिया है तो उसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हो। अगर आपने नहीं लिया है तो दूसरा फॉर्मूला ये है कि अपने बस्ट का 12th हिस्सा, उस बस्ट को 12 से डिवाइड करना है। जो मेजरमेंट आएगी वो आपकी नेक की विड्थ होगी। तो ये हमारा तकरीबन 3.25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 3.25 पे निशान लगाना है विड्थ के लिए। डेप्थ के लिए जितना हमारा विड्थ आती है उससे एक पैर 1/4 इंच हमने कम करना है। तो यहाँ 3.25 था, तो यहाँ हम 2.5 पे लगा लेंगे। ठीक है, अब आती है हमारी बारी हमारे शोल्डर की। उससे पहले नेक की हम फ्रेंच कर्व से शेप दे देंगे। तो ये हमारी नेक की शेप हो गई। शोल्डर जो हमारी मेजरमेंट राउंड मेजरमेंट शोल्डर का हाफ ही लगाना तो चलो सबको पता ही है। तो हमारे शोल्डर है 14, तो हाफ उसका हो गया डिवाइड बाय 2 करके 7 इंचेस। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारा अक्रॉस फ्रंट आता है। अक्रॉस फ्रंट निकालने का फॉर्मूला जो है सबसे आसान और जो बिल्कुल सही भी आता है, हमने यहाँ जितना लिया है उससे 0.5 इंच यहाँ पे लेंगे, उससे पहले इसको नापना है। ये हमारा जितना आएगा उसका हाफ करना है हमने। तो ये बेसिकली 6 से 1 सूत कम है तो 3 से आधा सूत ज़्यादा हम यहाँ पे आएंगे। और यहाँ हमने लिया 7 इंच, तो यहाँ 0.5 इंच कम करके 6.25 पे एक निशान लग जाएगा ये। ठीक है, अब हमारी आ गई राउंड मेजरमेंट्स साइज़ की। ये हमारी अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट हमारी है 33, तो 33 का 1/4 होगा 8.25। लेकिन हमने यहाँ पे ईज भी देनी है। ईज और मार्जिन में आप सबको पता ही होगा डिफरेंस होता है। मार्जिन होते हैं गारमेंट्स में ऑल्ट्रेशन के लिए दिए जाते हैं कि आपको लूज टाइट बाद में करना हो तो वो वहाँ पे काम आते हैं। ईज होती है आपकी गारमेंट की फिटिंग के लिए, कि जो आप गारमेंट पहन रहे हो आपको बॉडी टाइट ना हो, मतलब एकदम से फिटिंग ना हो, उसकी लूजिंग थोड़ी सी देनी पड़ती है, कि मतलब आप समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच की लूजिंग देंगे, ईज देंगे, जो कि हमारा 1/4 हो जाएगा 8.25, 1/2 इंच प्लस करके 8.75। फुल बस्ट हमारी है 34 का हाफ हुआ 8.5, तो उसमें 1/2 इंच लूजिंग गई, ईज गई, तो ये हमारा हो गया 9 इंचेज। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मेजरमेंट अभी नहीं लगाएंगे, आपको दिखाता हूँ। हमने ये जो मेजरमेंट है अपर चेस्ट से फुल बस्ट की जो लाइन मेजरमेंट के हिसाब से जाती है, आप उसको सीधा कर लीजिए। ठीक है, अब हमने आर्म होल की शेप देनी है, तो हम फ्रेंच कर्व से शेप देंगे। यहाँ पे ये पॉइंट मेरा, ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों आपस में मिलने चाहिए। जहाँ पे मिले आपने वहीं पे अच्छी वाली शेप देनी है जो आपको समझ आती है। तो यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल सही शेप बन रही है, बिल्कुल भी कुछ गड़बड़ नहीं होती है, बिल्कुल सही से। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है आर्म होल की। स्लोप को मिला लेना है। ठीक है, अब आती है मेन बात। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले हमने एपेक्स टू एपेक्स की मेजरमेंट निकालनी है। उसका फॉर्मूला क्या है, जो हमारी मेन बस्ट होती है 34, उसको हमने 10 से डिवाइड करना है। तो ये हमारा 34 मेन बस्ट है, तो 10 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 3.4। ठीक है, और इससे हमने 1 या 2 सूत कम करना होता है, तो हमारा यहाँ पे राउंड मेजरमेंट 3.25 बन जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ जितना लिया है, ठीक है, यहाँ नीचे आधा इंच हम कम लेंगे, तो हमने यहाँ पे 3.25 लिया, तो यहाँ हम 2.25 लेंगे। ठीक है, 2.75, और इसको हमने आपस में मिला देना है। ये, और यहां से हमने 2 सूत एक निशान लगाना है नीचे की तरफ, और इसको हमने शेप दे देनी है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमने क्या करना है, लोग जो यहाँ पे करते हैं कि जो टेलरिंग मेथड होता है कि 1 या 1.5 इंच का डार्ट कम से कम रख लेंगे, वो टेलरिंग मेथड में चल जाता है। लेकिन एडवांस जो पैटर्न मेकिंग होती है फैशन की लाइन में, जब एडवांस जो गारमेंट्स बनने होते हैं उसमें ये मेथड काम नहीं आता। उसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने जितना लिया, मान लीजिए आपने यहाँ पे 2.25 लिया ना, तो यहाँ पे 2.25 बाहर निकाल के, ठीक है, जो अपनी ये सीधी लाइन आई है बर्स्ट की तरफ से, 2.25 बाहर निकाल के वेस्ट का हमने 1/4 करना है, तो 1/4 हमारा 28 का होगा 7 इंचेस। यहाँ से 2.25 हमने बाहर निकाला तो 7 इंचेस यहाँ पे हमारा निशान लग जाएगा। ठीक है, इसको हमें सीधा कर लेना है ऐसे। अब हमने क्या करना है, इसकी मेजरमेंट देखनी है, तो ये हमारा तकरीबन 4.25 है, तो यहाँ पे भी हमने 4.25 पे निशान लगाना है। ठीक है, और इसको इसी शेप में आपने ये सीधा कर देना है। ठीक है, अब ये हमारा बेसिक बॉडी ब्लॉक बनके तैयार हो चुका है। ये जो मेथड है ना, यहाँ पे जो अब सोचोगे कि इतनी मोटी डार्ट इतनी विड्थ में डार्ट कैसे आई, तो फैशन में पैटर्न मेकिंग में यही मेथड यूज होता है। जो आपकी साइड डार्ट होती है वो आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये है कि इसमें नेक लाइंस में भी डार्ट पड़ती हैं, जो वो होती है कॉन्टोर टेक्निक और स्लैश एंड स्प्रेड मेथड। वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा। इसी वीडियो में भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये जो डार्ट है ना, आपकी साइड डार्ट का काम एक ही डार्ट में हो जाएगा, आपको परफेक्ट फिटिंग आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। अब इसी में मैं आपको स्लैश एंड स्प्रेड मेथड भी दिखा देता हूँ, और जो नेक की डार्ट होती है वो आपको मैं काउंटर टेक्निक दिखाता हूँ कि जब हम एडवांस जो गारमेंट्स होते हैं हॉट कटूर के जब हम बनाते हैं, तो उसमें कई बार लोग क्या करते हैं ना, वो डीप नेक में शोल्डर की तरफ से कम करते हैं। वो ठीक है करते होंगे, लेकिन हाई एंड फैशन में हॉट कटूर में
नेक की तरफ से डाट होती है, क्योंकि कई बार हमारा जो नेक की डेप्थ होती है वो मेन बस्ट तक की कई बार होती है, क्लीवेज तक। तो यहाँ से ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे वो जिसको हम बबलनेस बोलते हैं, झोल बोलते हैं, वो ना पड़े, उसको खत्म करने के लिए हम काउंटर टेक्निक नेक की तरफ से करते हैं। तो उसका हमने क्या करना है, तकरीबन 1 या पौना इंच की तरफ हमने निशान लगाना है। तो यहाँ से हमने इसको मिला देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 1/4 का एक निशान लगाना है, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, ठीक है। ये हमारी नेक की डाट होती है। जब ये यहाँ से कटेगी और ये यहाँ से कटेगी, ठीक है, इसको जब हम इसके ऊपर निकालेंगे तो ये डाट मेरी और भी वो बढ़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं डाट मैनिपुलेशन, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। हमने ये डाट यहाँ तक काटी, ठीक है। ये डाट यहाँ तक, ये देखो, ये मैंने जब डाट को डाट से मिलाया, अब यहाँ पे ये माइनर सा थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है ना, तो इसको हम इस यहाँ से शेप देंगे थोड़ी सी, तो ये कटिंग हमारी जाएगी। ये जो कि हमारी डाट की शेप ये आएगी बाद में, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, जब मैं इस डाट को क्लोज करूँगा नेक वाली को, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर से मेरी डाट बढ़ेगी, और यहाँ पे हमने क्या किया, नेक की तरफ से हमने इसको स्लैश कर दिया और स्प्रेड ना करके उसको क्लोज कर दिया डाट को। मेरे शोल्डर अपने आप यहाँ से कम हो जाएंगे, हमें आर्म की तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, शोल्डर कम हो जाएंगे, और नेक की यहाँ पे जो झोल पड़ते हैं डीप गले के बाद में वो नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखना तो मेरा क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ये डाट को क्लोज करता हूँ, ये देखो मेरा कितना सुंदर एक डाट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये होता है स्लैश एंड स्प्रेड मेथड की, यहाँ पे ये जो डाट पड़ रही है आपकी, यहाँ पे बहुत अच्छी डिजाइनिंग हो सकती है। तो आगे आगे मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिज़ाइनिंग पैटर्न में वेस्टर्न, खास करके वेस्टर्न ड्रेसेस की जो ड्राफ्टिंग होती है वो मैं आपको सिखा सकूँ। और अगर आपको काम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी नॉलेज है वो मैं आप सबको दूँ और आपके वो काम आए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।